शब कदर क्या है और क्या ये बात सही है कि इस रात रिज़्क़ और अमल की तकसीम होती है? शाबान की 15वीं रात शब बारात कहलाती है, यानी वो रात जिसमें मखलूक को गुनाहों से बरी कर दिया जाता है। तकरीबन 10 सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन से इस रात के मुताल्लिक़ अहादीस मनक़ूल है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि शाबान की 15वीं रात शब मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आरामगाह में मौजूद न पाया तो तलाश में निकली, देखा कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नतुल बकी यानी कब्रिस्तान में है। फिर मुझसे फरमाया कि आज शाबान की 15वीं रात है, इस रात में अल्लाह ताला आसमान दुनिया में नुज़ूल फरमाते हैं और कबीला बनो कल्ब के रूह के बालों की तादाद से भी ज़्यादा गुनाहों की बख्शिश फरमाते हैं। दूसरी हदीस में है कि इस रात में इस साल पैदा होने वाले हर बच्चे का नाम लिख दिया जाता है। इस रात में इस साल मरने वाले हर आदमी का नाम लिख दिया जाता है। इस रात में तुम्हारे आमाल उठाए जाते हैं और तुम्हारे रिस्क उतारी जाती है। लेकिन कुरान करीम में फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, मुफ़स्सिरीन इसकी तफसीर करते हुए इस आयत को शब कदर के लिए खास कर दिया जाता है। एक रिवायत में है कि इस रात में तमाम मखलूक़ात की मग़फ़िरत कर दी जाती है सिवाय 7 अशख़ास के। वो ये है मुशरिक, वालिदैन का नाफरमान, कीना परोश, मुस्तकिल शराब का आदी, कातिल, शलवार को टखनों से नीचे लटकाने वाला और चुगलखोर। इन 7 अफराद की इस अजीम रात में भी मग़फ़िरत नहीं होती जब तक कि अपने जराइम से तौबा न कर ले। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक रिवायत में मनक़ूल है कि इस रात में इबादत किया करो और दिन में रोज़े रखा करो। वक़ूमू लैलहा वसूमू नहारा, इस रात सूरज गुरूब होते ही अल्लाह ताला अपने बंदों की तरफ मुतवज्जह होते हैं और ऐलान होता है कौन है गुनाहों की बख्शिश करवाए, कौन है जो रिज़्क़ में वसअत तलब करे, कौन मुसीबत ज़दा है जो मुसीबत से छुटकारा हासिल करना चाहता है। इन हदीस करीमा और सहाबा किराम रज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन और बुज़ुर्गान दीन रहमतुल्लाह अलैहि के अमल से इस रात में 3 काम करना साबित है। नंबर 1, कब्रिस्तान जाकर मर्दों के लिए इसाले सवाब और मग़फ़िरत की दुआ की जाए। लेकिन याद रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारी हयात मुबारका में सिर्फ एक मरतबा शब बारात में जन्नतुल बकी जाना साबित है। इसलिए अगर कोई शख्स ज़िंदगी में एक मरतबा भी इत्तिबा सुन्नत की नीयत से चला जाए तो अज्र सवाब का बाइस है। लेकिन फूल पत्ते या चादर चढ़ावे और चिरागों का इस्तेमाल करना या हर साल जाने को लाजिम समझना, इसको शब बारात के अरकान में दाखिल करना ठीक नहीं है। जो चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस दर्जे में साबित है इसको इसी दर्जे में रखना चाहिए। इसका नाम इत्तिबा दीन और इत्तिबा सुन्नत है। इस रात नंबर 2, फिल और ज़िक्र अज़कार का एहतमाम करना। इस बारे में वाज़ेह है कि नफल एक ऐसी इबादत है जिसमें तन्हाई मतलूब है, ये खलवत की इबादत है। इसके ज़रिए इंसान अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है। लिहाज़ा नवाफिल वगैरह तन्हाई में अपने घरों में अदा करके इस मौके को गनीमत जाने। नवाफिल की जमात और मखसूस तरीका अपनाना दुरुस्त नहीं है। नंबर 3, दिन में रोज़ा रखना भी मुस्तहब है। एक तो इस बारे में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है और दूसरा ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर माह अय्याम बाज़ 13, 14, 15 के रोज़े का एहतमाम फरमाते थे। लिहाजा इस नीयत से रोज़ा रखा जाए तो मुअज्जब अजर सवाब है। बाकी इस रात में पटाखे बजाना, आतिशबाजी करना और हलवों के रस्म का एहतमाम करना सब खराफात है और शयातीन इन फजूलियात में इंसान को मशगूल करके अल्लाह की मग़फ़िरत और इबादत से महरूम कर देना चाहते हैं और यही शयातीन का असल मकसद है। शिया ये कहते हैं कि इनके इमाम गाइब साहब की पैदाइश का दिन है, लिहाजा वो लोग इस खुशी में अच्छे खाने हलवे वगैरह बनाते हैं, आतिशबाजियाँ करते हैं, झंडे लगाते हैं और खूब चहल पहल करते हैं। गर शिया इस दिन को त्योहार की तरह मनाते हैं। इन्हीं की देखी दिखाई और हमारे सुन्नी हज़रात भी इस दिन को त्योहार की तरह मनाते हैं, हलवे पकाते हैं, चहल पहल करते हैं। ये जो कुछ हो रहा है सब शियों की निकाली है। हमारे यहाँ सिर्फ इतना है कि जिसको तौफीक हो अपने घर में बैठकर कुछ इबादत करे और अल्लाह से दुआ करे। मसाजिद में भीड़ लगाना ये कहीं साबित नहीं है।